हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए शेयर के बारे में जिसका नाम हो सकता है कि आपने कभी ना सुना हो। A to Z इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो सबसे पहले इसके अंदर हम बात करेंगे कि हमने जो कैंडल ली है वो वीकली कैंडल है। कौन सी कैंडल ली है हमने? वीकली कैंडल हमने ली है। और वीकली कैंडल के अकॉर्डिंग हम करेंगे बात। तो ये देख लो, पहले वीकली कैंडल है हमारे पास और हैकनेशी टाइप की कैंडल है। इसके अंदर हमने रोज के जैसे ही यहां पर दो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन खींची है और एक हमने ये ट्रेंड लाइन खींची हुई है जो आपके सामने आपको नजर आ रही है। और एक हमारे पास ये इसके अंदर जो ये आरएसआई हम रोज लेते होते हैं वो आरएसआई भी हमने इसके अंदर लगाया हुआ है। और ये है मेरे चैनल का नाम, रवि कुमार चैनल का नाम है। लेकिन अगर रवि कुमार शेयर मार्केट बिना स्पेस छोड़े ऐट लगा के आप सर्च करोगे यूट्यूब में तो सबसे पहले मेरा चैनल आपके सामने आ जाएगा और वहां जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि रोज की रोज आपको मेरे लेक्चर देखने को मिल जाएंगे अपने आप। अदरवाइज ढूंढते रह जाओगे, हमें नहीं पाओगे। अब हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देख लो, ये गया ऊपर, उसके बाद फिर नीचे आया प्राइस, फिर ऊपर गया। ये देखो, ये दोनों लाइनों के बीच में ही चल रहा है लगातार, फिर कट कर दिया तो नीचे आ गया एकदम। फिर ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है इसको देखो कितना बढ़िया रिस्पेक्ट कर रहा है, फिर ऊपर गया, फिर लिड लग गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, अब फिर नीचे आ रहा है। तो ये ऐसे चलता रहता है। ये वीकली कैंडल है ये, और वीकली कैंडल ने अगर बता दिया कि नीचे जा रहा है शेयर तो नीचे जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे पहले देख लो, अब पहले ये कितना लगभग 14 रुपए 20-25 पैसे ऊपर जाके आए और अब 12.5 रुपए इसका रेट चल रहा है, तो 2 रुपए नीचे आ गया ना ये। तो ये चल रहा है और ये वीकली कैंडल कमजोर है, यानी कमजोर चल रहा है ये। और उसके अलावा अगर कंफर्मेशन चाहिए तो ये देख लो नीचे की तरफ, ये आरएसआई भी नीचे की तरफ तोड़ दिया है तो ये नीचे जाने की चेष्टा कर रहा है और नीचे जा रहा है। तो आपने पहले भी कई बार देखा है कि ये जब नीचे जाने लगता है तो ये 2-3 कैंडलें नीचे बनाता है, यानी 2-3 हफ्ते तक लगातार नीचे जा सकता है। और हो सकता है ये 9 रुपए पर पहुंच जाए और 9 रुपए से नीचे 8 रुपए 75 पर पहुंचे और 8.75 से नीचे पहुंचने के बाद ये 4-5 रुपए भी इसका रेट आ सकता है। इसलिए ध्यान से इसमें काम करना है। शेयर अच्छा है ये, लेकिन काम हमारे को हमेशा इसके अंदर ढंग से करना है। काम हमारे को ढंग से करना है, ये ध्यान रखना। सोच समझे बिना काम नहीं करना है। अब हम इसके अंदर बात करेंगे इसके डेली जो काम करना चाहते हैं इसके अंदर सॉरी, उनकी बात करते हैं घंटे की। तो वाह, कितना अच्छा चार्ट है, देख लो लगातार कितने सर्किट इसमें लगे थे ऊपर की तरफ, फिर एकदम नीचे लगे, फिर ऊपर लगे, फिर नीचे लगे, ऊपर लगे। अब ये नीचे ही लग रहे हैं, फिर ऊपर लगने की कोशिश कर रहे हैं। कब तक ऊपर लगेंगे ये नहीं कह सकते। तो ये 7-8 रुपए से चल के ये शेयर आपके सामने 20 रुपए पर, 15-16 रुपए पर आ गया था और अब वापिस 12 रुपए पर आ गया, नीचे आने की कोशिश कर रहा है। बीच में ये आरएसआई, अब ये घंटे के अकॉर्डिंग आरएसआई इसका बुलिश है। ये देखो आरएसआई भी प्लस जा रहा है इसका, और ये रेट भी यहां देख लो, ये हरी कैंडल देखो, दो हरी कैंडल आ गई ना, ये भी बुलिश जा रही है। तो घंटे के हिसाब से ये ठीक है, लेकिन इसका घंटे के हिसाब से देख के विश्वास नहीं करना है। इसका विश्वास हम करेंगे डेली के अकॉर्डिंग। बात करेंगे तो डेली के अकॉर्डिंग देख लो कितना बढ़िया अपने ये इसको, ये जो हमारी लाइन है रजिस्टेंस, सॉरी ट्रेंड लाइन, इसका कितना बढ़िया रिस्पेक्ट कर रहा है ये। देखो ऊपर गया, नीचे इसके ऊपर भिड़ के फिर ऊपर आ गया, फिर इसको भिड़ के फिर ऊपर आ गया, फिर इसके ऊपर गया, फिर नीचे ऊपर गया, फिर ये नीचे यहाँ आने के लिए तैयार है। फिर 12 रुपए पर भिड़ के फिर ऊपर 14 रुपए, फिर 15 रुपए 16 रुपए ऐसे आ जाएगा। अगर 12 को तोड़ दिया तो नीचे फिर 8 रुपए 75 पैसे आ जाएगा। तो इस हिसाब से काम करना है। और ये देख लो दिन की कैंडल के अकॉर्डिंग ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे जा रहा है। तो ये इसका रेट कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है। अब देखो ये जो छोटे शेयर मैं बता रहा हूं, इन शेयरों में आप 1% आधा परसेंट तो डेली इजीली कमा सकते हो अगर आप ध्यान से काम करते हो तो। अगर ध्यान से काम नहीं करते हो तो भाई किसी भी रेट पर फंस जाओगे, फिर जल्दी से नहीं बेच पाओगे। लेकिन अगर ध्यान से कैंडल करते हो, काम करते हो, ध्यान से करने का मतलब हमने अभी देख लिया कि दिल्ली के हिसाब से ये नीचे है तो जल्दी से लेना नहीं है शेयर को, नीचे प्राइस पर लेना है।
जो प्राइस चल रहा है उससे एक अठन्नी नीचे लो और 20 पैसे ऊपर लेके बेच दो, काम खत्म। जैसे घंटे की कैंडल देखो तो ये देख लो, अब ये घंटे का एक बार अगर ऊपर चलना शुरू हो गया तो बीच में देखो ये बीच में ना बढ़ने देता है ना निकलने देता है। उसके बाद कंसोलिडेट किया, यहां ले बेचो कितनी बार भी, फिर ये ऊपर चलने लग गया, फिर नहीं लेने देता बीच में, फिर यहां बेचो करो कोई दिक्कत नहीं है, फिर लो, ऐसे चलता रहता है ये। तो थोड़ा देखना है सर्किट लग रहा है, क्या लग रहा है, कैसे चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। जल्दी काम नहीं करना है, जल्दी में कोई इसके अंदर काम नहीं करेगा। अगर हम इसकी बात करेंगे मंथली, तो मंथली के हिसाब से देख लो, ये एक ऐसा शेयर है जिसका प्राइस 500 रुपए हुआ करता था, जिसका 2011 के अंदर प्राइस था, 2012 के अंदर लगभग इसका प्राइस था 500 रुपए, और ये घटते घटते 50 रुपए आ गया, और 50 से घटते घटते 20 आ गया, और 20 से घटते घटते 5 रुपए इसका प्राइस आ गया था। अब वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, कभी नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, इसका कुछ पता नहीं लगता है। इस प्रकार से ये अभी महीने के अकॉर्डिंग ये सॉलिड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, महीने के अकॉर्डिंग सॉलिड है। और अगर 14 रुपए 20 पैसे को पार कर गया तो फिर ये अच्छा चलने वाला शेयर है। लेकिन इसका ध्यान रखना है, मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि वीकली कैंडल कमजोर है और नीचे आरएसआई ने भी क्रॉस कर दिया है, ये बात ध्यान रखने की है। समझ में आ गया? अब उसके बाद हमने इसके फंडामेंटल को जानना है, इसके लिए क्लिक करेंगे हम screener.in पर और जाके इसके फंडामेंटल को चेक करेंगे। तो इसका नाम है A2Z इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड। इस शेयर का क्या नाम है? A2Z इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड। और इसका काम ये यहां पर दिया हुआ है, क्या काम है? ये इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है। 222 करोड़ इसका मार्केट कैप है, करंट प्राइस इसका 12.660 रुपए है, और लो इसका 5 रुपए 10 पैसे, हाई इसका 15 रुपए 20 पैसे है। डिविडेंड यील्ड इसका है नहीं, फेस वैल्यू इसकी 10 है, और बुक वैल्यू इसकी 2 रुपए 1 पैसे है। आरओई इसका अच्छा है 15.70, आरओसीई इसका अच्छा है 6.57। यानी कोई चीज गंदी नहीं है, सारी चीजें लगभग अभी तक अच्छी मिल रही है इसके अंदर। कंपनी ने डेप्ट यानी कर्जा कम किया है। कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ये अलग चीज होती है, इसको बाद में बात करेंगे। उसके बाद में पीयर कंपैरिजन देखेंगे इसका। तो पीयर कंपनियां इसके जैसा काम करने वाली कंपनी, सबसे पहले लार्सन एंड टुर्बो जो आपने सुन रखी है, उसका सीएमपी इतना चल रहा है 3300 रुपए, उसका पी 35.86 है। और पी के अकॉर्डिंग सबसे सस्ती कंपनी कौन सी पड़ रही है? इंजीनियर्स इंडिया। इंजीनियर्स इंडिया नाम की जो ये कंपनी है, ये सबसे सस्ती पड़ रही है। मैं बता देता हूं बीच में, बाकी आपको होमवर्क देता हूं, आप होमवर्क करते नहीं हो। अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो मेरी कोई गारंटी नहीं है कि आपको अच्छी कंपनी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये ध्यान रख लो कि किस प्रकार से हम इसके अंदर देख सकते हैं कि अच्छी कंपनी कौन सी है। तो इंजीनियर्स इंडिया 215 रुपए के भाव में चल रही है, पी भी 23 है, बेस्ट पी और सब कुछ अच्छा है, इसमें भी आप काम कर सकते हो। अदरवाइज अपनी कंपनी तो मैंने बताई दी। इसके बारे में नीचे और बात करेंगे। नेट प्रॉफिट इसका कितना है? देखो नेट प्रॉफिट इसका क्या है, पहले 54 माइनस में चलता था, फिर 63 माइनस में, फिर कम हो गया माइनस में, फिर कम थोड़ा ज्यादा हो गया, फिर और कम हो गया। तो ये नॉर्मल चल रहा है प्रॉफिट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही है कंपनी। नेट प्रॉफिट इसका पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था, उसके बाद माइनस में ज्यादा हो गया, उसके बाद माइनस में कम, माइनस में और ज्यादा, माइनस में और ज्यादा, और ये कम। नॉर्मल सी कंपनी चल रही है। 10 साल का 2% का प्रॉफिट दे रही है कंपनी, रिटर्न दे रही है। 5 साल में कुछ रिटर्न नहीं दे रही है, 3 साल में 43% का रिटर्न दे रही है, 1 साल में 59% का रिटर्न दे रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी सारी लगभग माइनस में है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ प्लस में है, कंपाउंडर सेल्स ग्रोथ भी माइनस में है। अब प्रोमोटर्स की होल्डिंग इसमें 28% ही है, ये गलत बात है। एफआईआई की होल्डिंग इसके अंदर ठीक ठाक है, पहले 2% 2.47% होती थी, अब धीरे धीरे 1.61% रहेगी। पब्लिक के पास सारी होल्डिंग है इसकी। तो ये कैसी कंपनी है? कोई न कोई अच्छी बात होती है, कोई गलत बात होती है कंपनी में, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। लेकिन ये सब चीजें लगभग अपने को देखने में इसमें अच्छी लगती है, काम भी इसका अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आपको अगर अच्छी लगे तो आप इसमें काम करो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है। इस शेयर के बारे में मैंने आपको सारी बातें बता दी है। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेनी है तो a2zgroup.co.in इसकी ये वेबसाइट है, इसके अंदर आप पूछ सकते हो और इसके बारे में पूरा समझ सकते हो कि क्या क्या ये फैसिलिटी देते हैं और कैसे काम करेगी ये कंपनी और क्या इनके ऑब्जेक्टिव है। ये सब यहां से इस खूबसूरत वेबसाइट से देख के आप जान सकते हो, इनको कॉल करके बात कर सकते हो कुछ पूछना है तो, और ऐसे कुछ भी काम इसके अंदर कर सकते हो जिसका नाम है a2zgroup.co.in इस वेबसाइट का नाम है। इनके फ्यूचर ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या ये काम करते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, कितना खोते हैं, वो सब कुछ इसके अंदर दे रखा है, वो आप यहां से चेकआउट कर सकते हो। तो आज का ये वीडियो जो मैंने A2Z इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड शेयर के बारे में बताया, कैसा लगा, क्या नई चीज इसके अंदर आपको समझ में आई, वो लिख के मेरे को भेजिए। मेरे वीडियो में आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, वो भी लिख के भेज सकते हो। अगर किसी शेयर में फंसे पड़े हो तो उस शेयर के बारे में मेरे से डिटेल में बता के मेरे को अपना क्वेश्चन और उसका आंसर प्राप्त कर सकते हो। और भी अगर कुछ जानना है तो मेरे को पूछ सकते हो। और अगर आपको कुछ ज्यादा आता है, हो सकता है आपको बहुत ज्यादा आता हो मेरे से, तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो पूरा डिटेल में। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने शेयर मार्केट में अपस्टॉक्स कंपनी में अकाउंट डीमेट खोलने का लिंक दिया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां क्लिक करके और आप अकाउंट खुला सकते हो और कोई चार्ज आपका उसके अंदर नहीं लगता है। और अच्छी कंपनी है, कम से कम ब्रोकरेज चार्ज करती है। जो डेली काम ज्यादा करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, वो कम करते हैं उनके तो पैसे बचाती है, ज्यादा करते हैं उनको बहुत ज्यादा पैसे बचाती है। और अच्छी कंपनी है, अच्छा काम करवाती है, बिल्कुल मीडियम का काम बढ़िया करती है। ऐप को हमेशा वो मेंटेन करके रखते हैं, आपकी सिक्योरिटी को बरकरार रखते हैं और आप इसके अंदर लिंक से क्लिक करके कॉपी करके और आपके इसके अंदर खुलवा सकते हो अकाउंट। और कोई दिक्कत हो तो मेरे से इसके बारे में पूछ सकते हो। उसके नीचे मैंने इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर्म का लिंक रख रखा है। इसके अंदर ये 30% कमीशन प्लान मेरा चल रहा है। जो फ्री बैठ के अपना बिना दिमाग यूज किए कमाई करना चाहता है शेयर मार्केट में, वो इस लिंक पर क्लिक करके ये फॉर्म फिल करके मेरे को भेज सकता है। लेकिन उससे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि किस प्रकार से इसके अंदर काम करते हैं। अगर आपके पास 1 लाख रुपए या 1 लाख रुपए से ज्यादा है अपने अकाउंट में जमा कराने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए शेयर मार्केट में कम से कम 1 साल के लिए, तो आप ये फार्म भर सकते हो। इसमें हम डेली में फोन करके आपको एक शेयर बाई करवाऊंगा और सेल करवाऊंगा एक आधे दिन के अंदर अंदर। और जैसे ही प्रॉफिट होगा, प्योर प्रॉफिट का 30% कमीशन आपको मेरे को पे करना होता है। जब तक आप पे करते रहोगे तब तक मैं आपको नेक्स्ट डेली नए नए शेयर खरीदवाऊंगा, बाई करवाऊंगा और सेल करवाऊंगा और आपकी कमाई करवाऊंगा। डेली सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। ये हम जो काम करते हैं कैश में डिलीवरी में काम करते हैं, उधार में या मार्जिन में कोई काम नहीं करते हैं। अर्थात जितने पैसे हमारे पास पड़े होते हैं उससे कम के शेयर लेते हैं और बेचते हैं और कमाई करते हैं प्योर। इसमें हम ऑप्शंस में यानी कॉल पुट में या फ्यूचर में किसी भी प्रकार के ऐसे सिस्टम में काम नहीं करते हैं जिसमें हमारा लॉस होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो हम इसके अंदर बिल्कुल प्योर प्रॉफिट कमाते हैं शेयर मार्केट में, सिंपल सा ये काम करके। तो जो जुड़ना चाहते हैं मेरे पर विश्वास करके वो इस पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। नया चैनल मैंने यूट्यूब का ये शुरू किया है, इसलिए इसके अंदर मैंने अभी कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं रखी है। डायरेक्ट जुड़ सकते हो और जुड़ के अर्निंग शुरू कर सकते हो। पहली अर्निंग जो होगी उसका 30% मैं चार्ज करूंगा और लगातार जो अर्निंग डेली होती रहेगी उसका 30% मेरे को देते रहोगे जब तक अपना बिजनेस ये चलता रहेगा। बीच में कोई रजिस्ट्रेशन फीस आपसे नहीं ली जाएगी। अब स्टार्ट हो गया तो हो गया। कल को अगर रजिस्ट्रेशन फीस रखने के बाद आप स्टार्ट करते हो तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ेगी। आफ्टर दैट यू हैव टू स्टार्ट द बिजनेस विद मी। तो इसलिए जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर ज्वाइन नहीं करना चाहते नो प्रॉब्लम, आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो से लर्न करो, सीखो, समझो और आप अपने आप भी शेयर बाई सेल कर सकते हो और कमाई कर सकते हो। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए मेरे कहने से आपको कोई बाई सेल कुछ नहीं करना है। आपको अपने विवेक का यूज करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के सलाह लेके उसके बाद कुछ बाई सेल करना है। मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो बना रहा हूं, आपको शिक्षा देने के लिए, आपको समझाने के लिए शेयर मार्केट के बारे में और अलग अलग प्रकार के शेयरों के बारे में। मेरी एक वेबसाइट है ई हिंदी में .com, वहां जाके हिंदी में शेयर मार्केट की नॉलेज आप ले सकते हो और पढ़ सकते हो। वहां अगर कुछ अच्छा आपको लगेगा, समझ में आएगा तो वहां से आप आराम से पढ़ सकते हो। और रवि मेक मनी ऑनलाइन के नाम से मेरा फेसबुक में
और इंस्टाग्राम में पेज है, वहां जाके आप नई नई पोस्ट रोज पढ़ सकते हो और फायदा उठा सकते हो, नॉलेज ले सकते हो। तो इस प्रकार आज हम ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।